दिवस के मौके पर रीट अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के अलवर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और इस दौरान मंत्री के समक्ष रीट के पदों में भर्ती की मांग की। जानकारी के मुताबिक अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली अलवर में मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में रीट अभ्यर्थियों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्होंने मंत्री को ज्ञापन देकर राज्य सरकार से रीट के पदों को 50,000 किए जाने की मांग की। आपने पटवारी के पद बढ़ाए, अभी 5 दिन पहले आपने वीडियो के पद बढ़ाए, आपने कृषि पर्यवेक्षक के पद बढ़ाए, आपने रीट में उर्दू विषय के पद बढ़ाए, 600 पद बढ़ा दिए एक विषय के। अन्य विषय अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, एसएस है, इनके पद क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? जब रीट में उर्दू के पद परीक्षा होने के बाद बढ़ाए जा सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? ये लाखों बेरोजगार आपको वरना 2023 में जवाब देगा। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, पूरी तरीके से अब साफ हो रहा है और कहीं ना कहीं सवाल यह है कि क्या इस पूरी स्थिति के साफ होने के बावजूद भी कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ, अब स्टैंड सरकार की तरफ से लिया जाएगा जिस तरीके की मांग जो है युवाओं की तरफ से लगातार की जा रही है? देखिए, इसमें 2 मामले हैं। एक मामला ये है कि एसओजी ने खुलासा किया है कि रीट का पर्चा लीक हुआ था, पैसे देकर खरीदा गया था, 1 करोड़ से ज्यादा में खरीदा गया था और रामकृपाल जी की गिरफ्तारी हुई है। अब तक तकरीबन 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जी। दूसरा मामला आपने बताया टीकाराम जूली के घर कार्यालय पर प्रदर्शन करना, वो रीट के पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो जहां तक पर्चा लीक होने का मामला है, एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा सभी हमलावर हो गए हैं सरकार पर। उनका कहना है कि जब ये साफ हो गया है कि पर्चा लीक हुआ था तो फिर इसकी सीबीआई जांच कराने में परहेज कहाँ है? जबकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सरकार का तर्क भी संभवतः यही होगा कि जब एसओजी ने जांच की है, गिरफ्तारियां की है 35 से ज्यादा, तो जब एसओजी काम कर रही है तो सीबीआई जांच की जरूरत कहाँ है? लेकिन राजनीतिक दलों के, राजनीतिक नेताओं के अपने अपने नजरिए हैं, अपना अपना पक्ष है। सवाल यह उठता है कि पर्चा लीक हुआ, अगर शिक्षा संकुल से कहा जा रहा है कि पर्चा लीक हुआ तो वो कौन व्यक्ति था जिसकी पर्चा लीक कराने में भूमिका थी? जी 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 शशि, मैं वापस आपके पास यहाँ पर लौट रहा हूँ। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा हमारे साथ इस वक्त हैं। रामलाल जी, ये जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, जैसे पेपर का लीक होने को लेकर एसओजी की तरफ से पूरी तरीके से तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं, क्या फेलियर है सरकार का कि आप बेहतर तरीके से पेपर जो है वो भी ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे? देखिए, राजस्थान का युवा ये चाहता है कि राजस्थान की सरकार ईमानदारी से परीक्षा करा दे। अपने घर का पैसा लेकर, जयपुर के अंदर किराए का मकान लेकर 2-3 साल तक कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो तो इन परीक्षाओं से वंचित रहते हैं। और इस तरीके से पेपर लीक करके मुन्ना भाई इन परीक्षाओं के अंदर पास होते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं। सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए बस फ्री कर रहे हैं, खाना फ्री कर रहे हैं, ये फ्री कर रहे हैं, वो फ्री कर रहे हैं। राजस्थान का युवा स्वाभिमानी है, वो चाहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम हमारी सारी व्यवस्थाओं से हम चले जाएंगे, लेकिन सरकार ईमानदारी से परीक्षा कराने का काम करे। मिनिस्टर जारोली, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, जारोली ने ये कहा था कि डॉक्टर सतीश पूनिया और किरोड़ीलाल मीणा मेरे साथ बैठ जाए और वो ये स्पष्ट कर दे कि मेरे स्तर के ऊपर पेपर लीक हुआ है तो मैं मेरे जीवन भर की कमाई और पेंशन सरकार के खजाने में जमा करा दूंगा और परीक्षा को भी दोबारा कराने का काम करेंगे। अब जब राजस्थान के अंदर आप देखोगे कि कोऑर्डिनेटर किनको बनाया, पूरे राजस्थान में कलेक्टर और एडीएम को कोऑर्डिनेटर बनाया इस पूरी परीक्षा का। जयपुर के अंदर जो जारोली का निजी व्यक्ति था प्रदीप पारासर, उसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया। प्रदीप पारासर का निजी व्यक्ति बिश्नोई, जो कोचिंग संचालन करने का काम भी करता है, उसने पेपर लीक किया, जो एसओजी बता रही है। तब आपकी जवाबदेही इस बात की है कि आपको विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ परीक्षा है। बिल्कुल, यानी आप ये सीधा कह रहे हैं कि ये पूरा जो है संगठित तरीके से हुआ और सरकार जो है पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त। पूनिया साहब, क्योंकि जिस तरीके से अब नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ जो है ये कहिए कि छोटे स्तर के ही हैं, अभी बड़ी मछलियों पर हाथ जाना अभी बाकी है? मैंने कल ट्वीट इसीलिए किया था कि राजस्थान की सरकार छोटी मछलियों को पकड़ रही है, लेकिन जो मगरमच्छ से खुद सरकार के संरक्षण में पल रहे थे और जिनके इशारे पर नकल के संगठित गिरोह राजस्थान में बनते, परीक्षाओं की गोपनीयता सबसे बड़ा प्रश्न होता है और राजस्थान की सरकार ने उसकी गोपनीयता को भंग की। राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय किया, कुठाराघात किया
और एसओजी की फाइंडिंग में, क्योंकि आप पहले प्रेस रूम में देखिए कि इसी शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि बीजेपी और विपक्ष के लोग भ्रम फैलाते हैं, कोई नकल नहीं हुई। अब एसओजी तो सरकार की संस्था, पुलिस की संस्था है, वो स्वीकार कर रही है। 35 लोग गिरफ्तार क्यों किए जब यदि नकल नहीं हुई थी? अपराधियों को पकड़ा किस बात के लिए था? और अब उन्होंने जब कबूल कर लिया कि शिक्षा संकुल से, स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ है, हाँ, इससे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है कि रीट के बारे में अब यदि नैतिकता और ईमान बची, अशोक गहलोत को तुरंत ये जांच सीबीआई को देनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार से अब कोई निरपेक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या अब इन परिस्थितियों में उन युवाओं के साथ जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ एग्जाम दिया है और इसके बावजूद भी अगर आगे नियुक्तियां हो जाती हैं तो ये बेईमानी नहीं होगी? नहीं, लेकिन यदि इतने बड़े पैमाने पर नकल हुई है तो निरपेक्षता पर प्रश्न खड़ा हो गया, उसकी पारदर्शिता पर। तो क्या उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वंचित नहीं रहना पड़ेगा कि उनकी प्रतिभा तो दब जाएगी, जिन्होंने नकल की होगी वो कहीं कदाचित इसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए सीधा सीधा सवाल है कि जिनकी प्रतिभा है, जो मेहनत करेंगे, वो तो मुकाम दोबारा भी पा लेंगे, लेकिन लाखों लोगों के साथ जो अन्याय होगा उसका जवाब कौन देगा? इसकी क्या वजह आपको लगता है? क्योंकि ये तो सवाल शुरुआत से ही उठता रहा। कुछ राज्यसभा सांसद जो हैं किरोड़लाल मीणा इस पर लगातार सवाल उठाते रहे। पूरी बीजेपी की तरफ से आपने इन तमाम चीजों को लेकर बार बार जो है वो सवाल उठाए कि आखिर इन तमाम चीजों के बावजूद, इन बार बार चीजों के सामने आने के बावजूद जो है सरकार अपना स्टैंड जो है वो यही कहती रही कि पूरी पारदर्शिता से जो है एग्जाम करवाया गया है। क्योंकि राजस्थान की सरकार का, मुख्यमंत्री का 3 वर्षों में जो ट्रैक है, उन्होंने किसानों से वादा खिलाफी की, बेरोजगारों से वादा खिलाफी की, कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। तो सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि सरकार कोई पारदर्शी, निरपेक्ष और कोई नियत और नैतिक काम करेगी। और इसलिए बेहतर यही है कि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ नौकरी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन न्याय तो कम से कम मिले और एक मिसाल तो कायम की जा सके। क्या अब बीजेपी की तरफ से इस पर और ज्यादा मुखर होकर विरोध किया जाएगा? जैसा आप कह रहे हैं कि अब ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सीबीआई जांच जो है इस पर हो। जी बिल्कुल, हम सदन में भी और सदन के बाहर भी, मैंने हमारे युवा मोर्चा को कहा है कि इस मामले में बेरोजगारों के साथ खड़े हों और पूरी मजबूती से न्याय की लड़ाई लड़ें सीबीआई की जांच के लिए। जी जी, सतीश पूनिया साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद किरोड़लाल मीणा भी हैं। किरोड़ साहब, आप बार बार इसको कहते रहे कि आखिर कौन कौन लोग इसमें जो है पूरी तरीके से संलिप्त हैं। अब चीजें यहाँ पर साफ हो रही हैं। आखिर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार का स्टैंड होना चाहिए था, वो क्यों नहीं रहा? देखो, 3 महीने पहले मैंने ये बता दिया था, जो ये रामकृपाल मीणा कल पकड़ा वो बता दिया था, वो विष्णु भी बता दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि एक प्राइवेट आदमी को डिस्ट्रिक्ट जयपुर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जिसने शिक्षा संकुल से पेपर लीक किया। वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष भी था और इसके तार ऊपर तक सरकार के बड़े जिम्मेदार मंत्री तक जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसलिए सीबीआई की मांग की थी, और जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, छोटे मछलियों को पकड़ के बैठ गए, तो मैंने फिर दोबारा धरना दिया कि भजनलाल पकड़ में आया, अब इससे कड़ी से कड़ी जुड़ती आ रही है। ये एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन आखिर में सरकार के बड़े मंत्री और बड़े नेता मिले हुए थे। वहाँ जब मामला जाएगा तो एसओजी इस पर हाथ नहीं डालेगी। इसलिए फिर मैं मांग सीबीआई की कर रहा हूँ। जी, जिस तरीके 26 लाख बच्चों के भविष्य का सौदा सरकार ने किया है, इसलिए परीक्षा दोबारा और सीबीआई जांच हो। किरोड़ साहब, क्योंकि जहां से पेपर लीक हुआ, स्ट्रांग रूम की अब कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, तो क्या जो बड़े लोग हैं उनके नाम इसमें पूरी तरीके से संलिप्त हैं, जिनके अभी नाम सामने आना भी बाकी है? वो नाम सामने आना बाकी है। मैंने पहले कहा था शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं, जो प्रदीप पारासर है, उनकी प्रेजेंस बताई, वहां से लीक होना बताया जी, और बिना बड़े नेताओं के सरकार के इन्वॉल्वमेंट के संभव नहीं है। बड़े बड़े पैमाने पर हुआ है, दर्जनों जिलों में हुआ है। तो ये मेरे को अब भी संदेह है कि एसओजी उन बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालेगी, इसलिए जांच सीबीआई। क्या इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए अब? क्योंकि अब ये आंकड़ा किसके पास होगा कि आखिर ये पेपर कितने जो है अभ्यर्थियों के पास तक पहुंचा, किन किन लोगों ने इसे खरीदा, किन्होंने जो इसमें धांधली की?
नहीं, बिल्कुल दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। ये तो बड़ा अन्याय है बेरोजगारों के साथ। पढ़ने वाले बच्चे बेचारे रह जाएं और ये पेपर लीक करके लोग परीक्षा पास कर लें तो बड़ा गलत है। इसलिए पेपर दोबारा हो और सीबीआई की जांच होना जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कीरोलाल मीणा साहब, जो यहाँ पर लगातार मांग इस पूरे प्रकरण को लेकर करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें उन्होंने कहा था कि बड़े स्तर पर धांधली जो है वो रीट के पेपर लीक मामले में हुई है और एसओजी की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है उसके बाद पूरी स्थितियां साफ होती हुई, और बीजेपी का कहना है कि अगर अब भी इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की जाती है तो बीजेपी मुखर होकर इस पर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करेगी। आपको बता दें कि एसओजी की तरफ से इस तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है, उसके बाद ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि कैसे पूरा पेपर जो है वो लीक करवाया गया।